नमस्कार दोस्तों। आज ज्योतिष में बात करेंगे पंच महापुरुष योगों की। पंच महापुरुष योग जैसा कि नाम से ही हम ये समझ सकते हैं कि ऐसे योग जिनका कुंडली में विशेष स्थान होता है, विशेष महत्व होता है, जिन जातकों की कुंडली में इन पंच महापुरुष योगों में से कोई भी हो या पांचों हो, ऐसी कुंडलियां विशेष हो जाती हैं और संबंधित ग्रहों के लक्षण, संबंधित ग्रहों की विशेषताएं और संबंधित ग्रहों की जो विशेषताएं हैं उनसे संबंधित जो कार्य हैं वो निश्चित रूप से उनमें देखने को मिलते हैं। तो पंच महापुरुष योगों में जो योग हैं वो क्रमशः इस प्रकार हैं। सबसे पहले रुचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग, शश योग। और ये जो पांच योग हैं, इन पांचों के कारक ग्रह हैं। रुचक योग का मंगल है, भद्र योग का बुध है, मालव्य का शुक्र है, हंस योग का गुरु है और शश योग का शनि है। तो बड़ी सरलता से आज हम ज्योतिष में ये समझेंगे कि कैसे इन ग्रहों का निर्माण होता है, इन योगों का निर्माण होता है और क्या विशेषताएं होती हैं ऐसे पुरुषों में या ऐसे जातकों में। तो रुचक योग की बात करें, रुचक योग मंगल के योग से बनता है। मंगल यदि मेष राशि में या वृश्चिक राशि में हो, जो उसकी स्वराशियां हैं, या फिर मकर में हो जिसमें मंगल उच्च का होता है, और केंद्र स्थानों में विराजमान हो, 1, 4, 7, 10 में विराजमान हो, इन भावों में विराजमान हो, तो रुचक योग बनता है। तो ऐसे जातक निर्भीक होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं और निश्चित रूप से अब उसमें ये देखना ये है कि मंगल का प्रभाव कितना है, कितनी डिग्री में विराजमान है और किन किन ग्रहों से दृष्ट है, नहीं है। ऐसी और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं किसी भी कुंडली में। लेकिन सामान्यतः अगर बात करें तो यदि ऐसी स्थिति बन रही है किसी भी कुंडली में तो रुचक योग बनेगा। तो रुचक योग बनने से, जैसा कि मैंने बताया, कि ऐसे लोग बुद्धिमान, निर्भीक, दृढ़ निश्चयी, एक बार जो ठान लिया वो करना है और उच्च पदों पर विराजमान होते हैं। तो ये हो गया रुचक योग। अब बात करते हैं भद्र योग की। भद्र योग बनता है बुध की स्थिति आपकी कुंडली में यदि कन्या और मिथुन राशि में बुध यदि विराजमान है और केंद्र में विराजमान हो बुध महाराज, यानी 1, 4, 7, 10 भावों में विराजमान हो, तो भद्र योग बन जाता है। क्योंकि बुध को बुद्धि का कारक माना गया है, संप्रेषण का कारक माना गया है। तो निश्चित रूप से ऐसे लोग भद्रता में, नाम ही जिसका भद्र है, तो ऐसे लोग भद्र होते हैं स्वभावतः। उनके स्वभाव से ही भद्रता आपको दिखेगी। बड़े हम्बल होते हैं, बहुत ही शालीन होते हैं और अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से हृदय को जीतने वाले, दिल जीतने वाले जिनको कहें। और ऐसे लोगों का भविष्य, ऐसे लोगों का करियर, संप्रेषण के जितने भी क्षेत्र हैं, ध्वनि संप्रेषण या वाणी संप्रेषण के जितने भी क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र में वो निश्चित रूप से बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं और ऐसे लोग बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। लेकिन संबंधित क्षेत्र से ही बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में सफलता मिलेगी। तो आज हमने बात की पंच महापुरुषों में 2 योगों की। पहला था रुचक और दूसरा था भद्र योग। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे अन्य 3 जो योग हैं, जिसमें हंस योग है, जिसमें हंस योग है, मालव्य है और शश योग है। धन्यवाद।